शादी करना भारत में एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। क्यों है? कोर्ट मैरिज मंदिर से कर लीजिए या अरेंज मैरिज कर लीजिए, जैसे करना वैसे करिए। जहाँ आपके मन में ख्याल आया शादी करना है, वहाँ चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। बट जब बारी आती है डिवोर्स की, तो वो चट ख्याल और पट डिवोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिवोर्स की बारी जब आती है भारत में, तो डिवोर्स का एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस दिया हुआ है। पुराने टाइम पे या आज भी कई रीजन में लोग ऐसा करते हैं कि स्टाम्प पेपर को ही सर्वो सर्वा मानते हैं। वो मान लेते हैं कि स्टाम्प पेपर भविष्यवाणी है, भगवान की वाणी है और कोर्ट से भी ऊपर है, और इसमें लिखा पढ़ी करके कर देते हैं कि आज से हम पति पत्नी नहीं है और हमारा डिवोर्स ग्रांट किया गया। स्टाम्प पेपर पे स्व घोषणा कर देते थे, बट अल्टीमेटली इट इज़ अ इलीगल वे। डिवोर्स पेपर पर जो स्टाम्प पेपर पर जो डिवोर्स होता है वो लीगली वैलिड नहीं है। अब डिवोर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा? डिवोर्स लेने के लिए लीगली आपको कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री एक कोर्ट का आदेश होता है, जिसमें कोर्ट इस बात की स्पष्टीकरण देता है कि कोर्ट के आदेश के बाद आज दिनांक से आप जो कपल है वो पति पत्नी नहीं रहेंगे। अब डिवोर्स की कई प्रोसेसेस हैं। आप म्यूचुअल कंसेंट से ले सकते हैं या सेपरेट भी फाइल कर सकते हैं, जैसे पति को पत्नी के साथ नहीं रहना, पत्नी को पति के साथ नहीं रहना है। बट जब बारी आती है म्यूचुअल कंसेंट की, मतलब कि पति और पत्नी दोनों एक साथ सहमत नहीं है रहने के लिए और उन्हें डिवोर्स फाइल करना है, तो इसमें धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13B में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि सबसे पहले जो डिवोर्स का पिटीशन आप कोर्ट में फाइल करेंगे, उस पिटीशन से पहले आप 1 साल तक अलग रहे हों। अब यहाँ देखिए, पहले 1 साल आप अलग रहे हों, फिर जब आप मोशन में पिटीशन को फाइल करेंगे, उसके बाद कोर्ट आपको 6 महीने लंबी डेट देगा। 6 महीने के बाद आप आइए और आपका ख्याल बताइए, क्या आप आपस में आपकी बनी नहीं बनी, आप रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं। अब देखिए, कई केसेस में ये हो जाता है कि कई बार सुलह हो जाती है, कोर्ट मीडिएशन वगैरह करा देता है और सुलह हो जाती है। बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट से फाइल हो गया है, तो उस 1.5 साल के पीरियड के बाद, यानी कि 6 महीने जो डेट दी कोर्ट ने और 1 साल पहले से वो अलग रह रहे थे, इन सब प्रोसेस के बाद भी हस्बैंड और वाइफ का यही कहना होता है कि भाई हमें तो डिवोर्स चाहिए, हम साथ में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब कहानी ये आती है कि 1 साल आप पहले सेपरेट रहे, उसके बाद आप कोर्ट आते हैं और कोर्ट फिर आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दे देता है, यानी कि आप लगभग 1.5 साल अलग रह लिए। अब फिर जब आपके बयान हो गए तो फिर वो जाएगा ऑर्डर पे, उसके बाद फिर आपको टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली एक सिर दिखाऊ प्रोसेस था और 2 साल तक आप इसको खींच लेते थे। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि जिन हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है और वो एक क्षण भी अपने साथ नहीं रहना चाहते, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दिल्ली हाईकोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है, जहाँ पर हाईकोर्ट ने क्लियर किया है कि यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो सेक्शन 13B में जो प्रोविजन दिया है कि पहले 1 साल सेपरेट रहिए, फिर 6 महीने बाद की डेट देगी जाएगी कोर्ट के द्वारा, फिर आपकी गवाही होगी, तो इन सब प्रोसेस को छोड़कर तत्काल प्रभाव से आपको डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। क्योंकि जब बन ही नहीं रही है, तो अल्टीमेटली एक मेंटल टॉर्चर है, मेंटल क्रूरल्टी है आपस में एक दूसरे के ऊपर, कि हम 1 साल पहले अलग रह लिए, फिर कोर्ट के बाद 6 महीने फिर हम अलग रहें, और हम फंसे हुए हैं कि अगर हमें किसी और पार्टनर से शादी करना है या जो भी हमारे आगे के फैसले हम उन्हें नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट जो आया है, वो इसी विषय पर आया है कि 13B में जो 1.5 साल का लंबा प्रोसेस दिया है, पहले 1 साल का सेपरेशन, फिर कोर्ट का 6 महीने, मोशन के बाद का 6 महीने का टाइम पीरियड, उसको स्किप करते हुए आपको तत्काल प्रभाव से डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। हो सकता है यदि आप कपल हो तो ये जजमेंट आपके काम आए। जजमेंट का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।